दीदी 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा? 2026 सबके लिए काफ़ी अच्छा है वैसे 2026, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे भारत में देखा जाए कि कहीं महापुरुषों का अपमान बहुत हो रहा है, और ऐसे महापुरुषों का अगर अपमान होता रहा तो 2026 क्या 2027 और 28 जो भी होगा एक तरह से सबके लिए खराब ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो चीज़ें हो रही है, क्या जिन लोगों को ABCD नहीं आती है लेकिन वो महापुरुषों का अपमान करने में लगे हुए हैं, उनको लगता है कि हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो बच्चे जो अभी कहते हैं ना कि ज़मीन से उगे नहीं, लेकिन वो भी महापुरुषों का अपमान करने में लगे हुए हैं। तो आप समझ रहे हो कि हमारे भारत की क्या हालत होंगे। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने जो भी माता पिता के जो संस्कार है उस संस्कार के हिसाब से अगर वो लोग चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वो लोग मतलब सिर्फ किसी और के कहने पर अगर किसी का अपमान करते हैं, आप लोग जानते कितना हो किसी के बारे में, और आप कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हो। जिस प्रकार से अभी जो अपमान हुआ, जो CGI गवई साहब थे, जज साहब, उनका भी काफ़ी अपमान हुआ। तो ये क्या सबके लिए हमारे भारत के लिए अच्छा था कि जो न्याय की देवी है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और जो लोग समझते हैं कि वो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अपमान हो गया है, तो फिर आपने कितना बड़ा अपमान कर दिया उस देवी का, जिस देवी की आप पूजा करते हो, मंदिर में बैठे रहते हो और पूजा करते हो, और आप उसी न्याय की देवी के ऊपर जूता फेंक देते हो। आपने किसी जज के ऊपर जूता नहीं फेंका है, आपने उस न्याय की देवी पर जूता फेंका है। और आप धर्म की बात करते हो, आप भगवान की बात करते हो कि आपका अपमान हो गया है, आपके भगवान का अपमान हो गया। किस तरीके से अपमान हुआ है। और एक व्यक्ति है जो बार बार अपमान करते रहते हैं बाबा साहेब का, तो ये आपकी मर्यादा है, ये आपका भारत का संस्कार। हमारे भारत ने तो ऐसे कभी संस्कार नहीं दिए थे। वो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम। हम लोग बुद्ध के धरती पर और बुद्ध की भूमि पर हम लोग रहते हैं, और बुद्ध का ही नाम से सब लोग जानते हैं। और आज देश विदेश में अगर हमारे भारत की अगर इस तरीके से अगर बातें जाएगी कि भारत में क्या हो रहा है, तो किस तरीके से हमको नीचे देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी ये बातें हैं। आप सभी अपने आप को संभालें। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी करने की ज़रूरत ना है आपको। आप उनका अपमान बिल्कुल ना करें, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। जो राजनेता है उन लोगों के लिए भी मैं तो कहना चाहूँगी कि वो भी किसी के ऊपर भी छीटाकशी कर देते हैं या उंगली उठा देते हैं या अपमान कर देते हैं। आप सिर्फ एक जनता की भलाई के लिए, कार्य के लिए आप आगे आइए, न कि किसी का अपमान करने के लिए। काम कम हो रहे हैं लेकिन अपमान सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं पहले हुआ था। हर व्यक्ति राजनीति में भी था लेकिन उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया था। लेकिन आज के समय में सिर्फ अपमान के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेइज्जती करने में लगे हुए हैं और जनता बेचारी परेशान हो रही है। तो आप सबके तरफ देखें, ध्यान रखें और सबका सम्मान करें, और 2026 सबके लिए मंगलमय हो और अच्छा हो।